Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Stars in Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा जो नाम है वो है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिन यानी कि ये जो वीक रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा। क्योंकि इस वीक में हम एक न्यू मंथ को भी वेलकम कर रहे हैं। 27 मई से लेकर 2 जून की ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने ज़िंदगी में कौन सा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण घटना, इवेंट विटनेस करने वाले हो, ठीक है। और इसके ऊपर ही होगी आज की रीडिंग। यहाँ से हम देखेंगे वो इवेंट कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि आप विटनेस करने वाले हो, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे इस वीक की ब्लेसिंग्स क्या है, यहाँ से हम देखेंगे स्पिरिट गाइड्स का मैसेज क्या है, यहाँ से हम देखेंगे किस बात का ध्यान आपको इस वीक में रखना है, एंड यहाँ से एक ओरेकल मैसेज या फिर जो मैसेज आपको इस वीक में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, तो इस रीडिंग को देखना कैसे है, आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, जो भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को आपको ले लेना है, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लो, वहां पर आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स, जिसके साथ आप जिसको क्लिक करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए फिर देखते हैं ये जो वीक रहेगा, योर कमिंग 7 days, दैट इज फ्रॉम 27 मई टू 2 जून। इस वीक में हम एक न्यू मंथ को भी वेलकम कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीक। इस वीक में आपके ज़िंदगी में कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है, आप विटनेस करने वाले हो, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि होने वाला है मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की ज़िंदगी में इस वीक में। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए देखते हैं, ये कार्ड मैं लूंगी। मजिशियन, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा ये। ओ माय गॉड और बहुत प्यारी एनर्जी भी है, ठीक है। प्यारी एनर्जी इसीलिए है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इस वीक में आप अपने करियर में बिल्कुल एक को क्रिएटर या फिर क्रिएटर की एनर्जी में हो। मतलब कुछ न्यू करना है, कुछ न्यू आइडियाज़ आप डाउनलोड कर रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आइडिया बस आ रहा है, ठीक है, नहीं, उन आइडियाज़ को आप जर्नलिंग कर रहे हो कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा वैसा कर सकते हैं, करियर को ऐसे लेके जा सकते हैं, आगे करियर को वैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यू करना है। ऑलरेडी अगर बिजनेस में हो आप लोग, तो उस बिजनेस में कुछ न्यू कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा ऑर्डर, कुछ ऐसा हटके ऑर्डर आपको मिल सकता है आपके बिजनेस में। जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जो लोग कुछ ऐसा हटके ऑर्डर आपको मिल सकते हैं जिससे आप जो पर्टिकुलर काम पहले कभी आपने किया ही नहीं है, उस तरीके का काम आपने कभी किया ही नहीं है, लेकिन इस वीक में करोगे, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंटल रूप में खुद को देखोगे कि चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं,
ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। आप अब तक अ, अपने क्लाइंट्स को सिर्फ और सिर्फ कॉल पे अटेंड करते थे, ठीक है, कभी भी वीडियो कॉल पे आप अटेंड नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि वीडियो कॉल में आप बहुत टेंस्ड हो जाओगे, एंग्शियस हो जाओगे। ओके, इस वीक में आप वीडियो कॉल पे भी क्लाइंट्स अटेंड करोगे, कुछ अलग, और उससे बेसिकली आपके करियर में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, और ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो न्यू चीज, जो भी हटके कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में, उससे बहुत ब्लेसिंग्स भी आप देख रहे हो अपने करियर में, ठीक है। एक एक एक्सपेंशन, आपके करियर फील्ड में एक एक्सपेंशन देख पा रही हो, और वो एक्सपेंशन आपकी वजह से आ रही है। आप जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ओके, मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इस वीक में आप यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचो, या फिर आप जाओ, ठीक है। इस वीक में डिसाइड कर सकते हो कि क्या पर्टिकुलर किस पैथ में जाना है, किस पर्टिकुलर करियर फील्ड को लेकर पढ़ाई करनी है। ओके, कुछ न्यू शुरू होता हुआ, अगर यहाँ पर आप लोग जॉब भी करते हो, ठीक है, इस वीक में आप जॉब में कुछ आपको ऐसा हटके प्रोजेक्ट मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा मिलेगा जिस पर आप काम करोगे, और उससे ही आप आने वाले दिनों में प्रमोशन अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई टारगेट अगर है तो वो फुलफिल कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुली। किसी किसी के लिए कोई न्यू ऑफर भी इस वीक में मिल सकता है आपको, जॉब में कोई न्यू ऑफर जो कि बहुत अलग ऑफर है, मतलब थोड़ा बहुत आपको उसमें ऐसा सोचने का मौका मिलेगा कि क्या ये हमसे हो पाएगा, क्योंकि इस फील्ड में मैंने कभी भी काम नहीं किया है, मैंने हमेशा अलग फील्ड में काम किया, मैंने हमेशा अलग तरीके से काम किया, लेकिन इस फील्ड में मुझे पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट भी बहुत बहुत मिलेगा, कंपनी भी बहुत अच्छी है जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ऐसे ऐसा काम मैंने पहले किया नहीं है, तो क्या मैं हम कर पाएंगे? ये आप खुद सोच तो रहे हो, लेकिन एट ऑल मैं देख पा रही हूँ कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब भी कर रहे हो, हाँ भी कर रहे हो, और उस पर काम भी शुरू कर रहे हो, एंड बेसिकली आपको दिखने को मिलेगा कि यस आप कर पा रहे हो, ठीक है, एंड वहां से बहुत ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एक जैसे कि न्यू दरवाजा है आपके करियर के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इस सीन को कि एक दरवाजा है जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अलग रंग का है दरवाजा, बहुत अलग तरीके का है, और उस दरवाजे को खोलने के लिए एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है, और वो स्ट्रेंथ आप में इस वीक में आ रहा है और आप खोल रहे हो, और उसी से एक न्यू डायमेंशन में पहुंच रहे हो अपने करियर में, जहां पर बहुत काम मिल रहा है आपको, बहुत काम, ठीक है। अम, किसी किसी के लिए कोई न्यू बिजनेस आप शुरू कर रहे हो इस वीक में, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है आपके करियर में, कुछ न्यू फॉर श्योर क्रिएट हो रहा है इस वीक में। बहुत प्लानिंग, बहुत स्ट्रैटेजीज आपने किया है ऑलरेडी, और उसी के ऊपर कुछ लॉन्च कर रहे हो, कोई बिजनेस, कोई चैनल, ठीक है, खुद को लॉन्च कर रहे हो, जैसे कि खुद को लॉन्च कर रहे हो, खुद को दुनिया के सामने ला रहे हो, खुद के काम को दुनिया के सामने ला रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो, ठीक है, बहुत लोगों का वो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, एंड तब जाकर आप सोचोगे इतने टाइम तक मैंने शुरू क्यों नहीं किया भाई। यस, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हाथों से कुछ करते हैं, कोई क्राफ्टिंग, कोई पेंटिंग, या फिर कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, राइटिंग, कंटेंट राइटर हो सकते हो, ओके, उस रिलेटेड काम आपको मिल सकता है, सक्सेस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जस्ट बिकॉज मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगर यहाँ पर कोई है जो यूट्यूब चैनल है किसी किसी के, ठीक है, कुछ न्यू आप उस चैनल में कोई न्यू तरीका या फिर कुछ न्यू कंटेंट्स डालना आप शुरू कर सकते हो इस वीक में अचानक से, और वहां से आपको दिखेगा कि धीरे धीरे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा फेमस हो रहा है आपका वो चैनल, ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली कोई पेज। यहाँ पर कोई एनर्जी वर्कर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, जो इस वीक में कोई न्यू पर्टिकुलर हीलिंग मोडालिटी लेकर आओगे आप अपने काम में, और क्लाइंट्स को बहुत अट्रैक्ट करोगे उस पर्टिकुलर मोडालिटी से। हो सकता है कि अब तक आप टैरो रीडिंग करते थे, ठीक है, लेकिन इस वीक से आप रे की हीलिंग भी शुरू कर रहे हो, और उसी से बहुत सारे और भी क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और भी बहुत मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अबांडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है।
यस, कोई एक न्यू मोडालिटी, कुछ तो न्यू क्रिएट हो रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में बदलाव इस वीक से ही शुरू हो रहा है, और इस वीक के आगे जो भी वीक्स एंड मंथ्स रहेंगे उसमें बहुत 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 ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। ओके फाइन, और भी देखते हैं आपके लिए। यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं लूंगी ऑफ कोर्स, कुछ ब्लेसिंग्स हम देखेंगे for my Aries, Leo and Sagittarius इस वीक में। And last please, thank you so much, thank you। Oh my God, यस वही तो मैंने कहा कि करियर में बहुत 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 ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करने वाले हो। एंड हैप्पीनेस, करियर रिलेटेड हैप्पीनेस, बेसिकली फुलफिलमेंट बहुत महसूस करोगे, क्योंकि करियर में इतना पॉजिटिव एनर्जीज आप देख रहे हो। जो आपका हक का है बेसिकली वही मिलेगा, ठीक है, किसी और का कुछ नहीं मिलेगा, आपका ही था ये, आपको ही मिल रहा है। तो बहुत हैप्पीनेस, बहुत यू नो यहाँ पर है जैसे कि बटरफ्लाई, मतलब बहुत मेहनत के बाद जैसे कि ये बटरफ्लाई हो रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत वेट किया इस सक्सेस के लिए, वो हो रहा है। तो काफ़ी खुश हो, काफ़ी ग्रैटिट्यूड एनर्जी आप भेज रहे हो यूनिवर्स को, ठीक है। मुझे सन की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एनर्जी कि ओ माय गॉड, माय प्लान वर्कड, दिस थिंग वर्कड। मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, जो भी है, ठीक है। यस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग राइट नाउ। ओके, यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस लेंगे ऑफ कोर्स। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं टू माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। योर थर्ड आई इज ओपन, ओके, फॉलो योर इंट्यूजन, ठीक है। आपके थर्ड आई ऑलरेडी ओपन रहेंगे इस वीक में, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूजन, जैसे कि आपको ये बोला जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। इस वीक में डिवाइन इंटरवेंशन ऑकर, मतलब डिवाइन इंटरवेन कर रहे हैं, डिवाइन खुद आ रहे हैं आपको ये हैप्पीनेस गिफ्ट करने के लिए। क्या बात है, क्या ही बात है ना। ओके, यहाँ से देखते हैं कि किस बात का ध्यान आपको इस वीक में रखना है। मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस को किस बात का ध्यान रखना है बस इस वीक में। एम्पैथी, ओके, यू नीड टू सी, मतलब आपको दोनों साइड को लेकर चलना है, ठीक है। जो कि मैंने रिसेंटली एक रीडिंग में मैंने कहा, रियलिटी, आपका रियलिटी दूसरों से अलग हो सकता है। आपका रियलिटी आपके लिए सही है, इसका ये मतलब नहीं है वो जो कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ये जो दोनों साइड को देखकर चलना, अंडरस्टैंडिंग मोड में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एंड एम्पैथिक होना, थोड़ा सा कंपैशन दिखाना लोगों को, स्ट्रे डॉग्स को, बर्ड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे। एंड रिलेशनशिप्स, वाओ, अगेन मतलब करियर में तो ये सक्सेस दिख ही रहा है आपको, लेकिन जैसे कि आपको बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज करियर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप रिलेशनशिप को अवॉइड मत करो, ठीक है। रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, रिलेशनशिप के जो लोग आपके लिए इंतजार करते हैं, जो लोग आपके लिए इंतजार करते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे बैठे रहते हैं कि आप कब फ्री हो रहे हो और वो बात कर सके आपसे, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचना है। जस्ट बिकॉज आपके करियर में बहुत सक्सेस आ रहा है इस वीक में, बहुत हलचल हो रही है, तो आप बिल्कुल ही रिलेशनशिप्स को भूल रहे हो, ठीक है। आप मज़े कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर, ये नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा उनको भी टाइम देना है जो आपके लिए इंतज़ार करते हैं, ओके। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत होगी ना, तो आप इस एनर्जी में रहोगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना है, आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है, रिलेशनशिप जो लोग आपके लिए बैठे रहते हैं उनको भी थोड़ा सा क्या करना है, टाइम देना है, ओके। यहाँ से एक लास्ट कार्ड मैं
मेरे एरीज ल्यू एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए लूंगी। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, यस दिस वुड बी योर मंत्र। कहीं ना कहीं मैं सुन भी पा रही हूँ, ये आप बोल भी रहे हो मदर यूनिवर्स को कि ओ माय गॉड आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, सो हर सुबह उठ के प्लीज ग्रैटिट्यूड एंड ये मदर यूनिवर्स तक पहुंचाओ हर दिन इस वीक में कि आप कितना ब्लेस्ड हो, कितना हैप्पी हो रहे हो आप अपने इस ब्यूटीफुल करियर को देखते हुए। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय एरीज ल्यू एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। Hello, my Taurus, Virgo, and Capricorn viewers. Welcome to your beautiful reading, guys. आइए देखते हैं फिर ये जो वीक रहने वाला है आपके कमिंग 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 27th of May टू 2nd of June। ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है क्योंकि इस वीक में हम एक न्यू मंथ को भी वेलकम कर रहे हैं, राइट। सो देखेंगे कि ये वीक, इस वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा वो इम्पोर्टेंट एक इवेंट है जो कि होने वाला है, आप लोग विटनेस करने वाले हो। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, माय स्पिरिट टीम, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। इस वीक में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स विटनेस करने वाले हैं उनके ज़िंदगी में। थैंक यू एंड थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, ओके ये थोड़ा सा इधर जाएगा। हाई प्रीस्टेस, ओके द वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। द एम्परर, ओ माय गॉड, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि तीनों ही मेजर अरकाना है आप लोगों के लिए। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ। क्या बात है। ओके गाइस, तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मैं एक एक करके ऑफ कोर्स दूंगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला मैसेज तो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये आपने रीडिंग चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन ही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर इस वीक में कोई एग्ज़ाम है, चांसेस आर हाई कि ये एग्जाम आप क्लियर कर लो एंड एम्परर की शहंशाह बन जाओ आप, ठीक है। ये जो बहुत टाइम से एक इंतज़ार आपका था कि कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये जो इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस आपने किया है हर एक साइड में, ठीक है, आप बाहर नहीं जा रहे थे, दोस्तों के साथ नहीं मिल रहे थे, ओके, ये सैक्रिफाइस रंग लाने वाला है। भाई चांसेस आर देयर कि आप वो पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर लो, ओके। और अगर यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम इस वीक में तो नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में आ रहे हैं, इस वीक की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी गाइस कि आप लोग ना अपने प्रिपरेशन को लेकर बहुत श्योर रहोगे, बहुत श्योर रहोगे, इतना श्योर रहोगे कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, अलग ही कॉन्फिडेंस जो कल तक शायद नहीं था, ठीक है। कल तक जैसे कि ऐसा लग रहा था आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एट ऑल हम कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे कि इस वीक में आप खुद को बोल रहे हो कि अगर ऐसे प्रिपरेशन में हम नहीं कर सकते, इस प्रिपरेशन के साथ अगर मैं क्लियर नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, तो दुनिया के कोई भी पर्सन क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको खुद के उस प्रिपरेशन पर बहुत भरोसा आएगा। एंड सिर्फ
बात यहीं तक सीमित नहीं है गाइस, इसके बाद भी कुछ है, और वो ये है कि आप ना बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हो इस वीक में, बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, कुछ हद से ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, ठीक है। मतलब दिन में जो साइकिल, जो रूटीन आप अभी फॉलो कर रहे हो ना, उसको कंप्लीटली बदलने वाले हो। हालांकि वो रूटीन आपको हो सकता है कहीं ना कहीं सर्व कर रही है, लेकिन फिर भी आपका रूटीन, आप जो भी सब्जेक्ट्स आपने ऐड किया था कि ये सब्जेक्ट अभी मेरे लिए फोकस में है, थोड़ा सा उसमें बदलाव, कुछ चेंजेस आप कर रहे हो अपने रूटीन में, या फिर सुबह उठना कब है, रात को सोना कब है, जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसमें एक चेंज आप ला रहे हो। खुद को और ज़्यादा उस खुद के उस प्रिपरेशन में और ज़्यादा जान डालने के लिए मैं देख पा रही हूँ वो जो रूटीन है वो चेंज करा है। उस रूटीन के साथ साथ ही जो जो मैजिक है वो क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी आप, आपकी प्रिपरेशन अच्छा है, मैं देख पा रही हूँ, और आपको भी ये फील होगा, लेकिन ये जो रूटीन आप चेंज करोगे, इस रूटीन के साथ साथ इस रूटीन को लेकर जब बैठोगे, कहीं ना कहीं क्या वो चीज़ चूक रही है, क्या वो चीज़ काम नहीं कर रही है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो गया, तो इस सब्जेक्ट के जगह पर हम अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये आपके प्रिपरेशन को और दुगना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। तो ये जो चेंज आप अपने रूटीन में ला रहे हो ना, इस चेंज की वजह से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी इस प्रिपरेशन, मतलब आपके आपका एक भरोसा और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि इस बार तो क्रैक हम कर ही लेंगे, क्लियर हम कर ही लेंगे, ठीक है। और बेसिकली एनर्जेटिकली भी चेंज मैं देख पा रही हूँ, ओके। बहुत लोगों का मैं ये देख पा रही हूँ करियर वाइज बाहर से रिश्ता बन रहा है, ठीक है। यस, बाहर का रिश्ता, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि आपका बिजनेस कोई डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट कंट्री में आप एक्सटेंड करवा रहे हो, या फिर एक्सटेंड करवाने के लिए जो बातचीत होनी है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल हो रही हैं। जो लोग क्लाइंट्स डील करते हो, इस वीक में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आप सिर्फ और सिर्फ बाहर से डील करोगे, ओके। करियर वाइज जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, ओके, और हाल फिलहाल में आप काफी बैठे थे, ठीक है, मतलब आपको काम उतना नहीं मिल रहा था। फ्रीलांसिंग में कुछ आप करते हो, स्टार्टअप कुछ आप है, कुछ आपका है, तो काम नहीं मिल रहा था, आप काफी टाइम से बैठे थे, मतलब काम मिलेगा काम मिलेगा। इस वीक में अचानक से कुछ ऐसा ऑफर, ऐसा काम आपको मिल सकता है जो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना अबांडेंट एक ऑफर मिल सकता है, और ये कैसे मिल गया मुझे, ये वाली जो एनर्जी है ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि पेशेंस का फल आपको मिल रहा है, मतलब भगवान जी जैसे कि आपको ये दिखाएंगे कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। ये मैं, जो लोग स्पेशली बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग में कुछ करते हैं उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई न्यू लॉन्चिंग हो सकता है यहाँ पर, ओके। बेसिकली आप लोगों के लिए एक साइकिल है जो कि ब्रेक हो रहा है, और ये जो साइकिल ब्रेक होने वाला है ना, ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, बेसिकली एक ही काइंड ऑफ साइकिल में आप अटक रहे थे, बहुत टाइम से एक ही साइकिल में आप घूमे जा रहे थे, उस साइकिल का एंड होना मैं इस वीक में देख पा रही हूँ। और ये जो एंड है ये आपको मदर यूनिवर्स ने कभी कोई साइन भी नहीं दिखाया था। ये ये इस वीक में ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ये सीक्रेट रखा था मदर यूनिवर्स ने, और अचानक से ये साइकिल ब्रेक होना, अचानक से साइकिल में चेंज आना आपके लिए ड्रीम कम ट्रू लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है जो कि मैंने बताया कि आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हो विदेश में या फिर डिफरेंट किसी स्टेट में, और आपको लगा था कि शायद ये बात हो तो जाएगा, काम बन तो जाएगा, लेकिन शायद जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट में, और अचानक से इस वीक में ही हो जाएगा वो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए काफी देख रही हूँ गाइस, ओके।
अगर विदेश में जाना पढ़ना इसके ऊपर कोई बात हो रही है तो इस वीक में उसके रिगार्डिंग भी कुछ हलचल, पॉजिटिव हलचल मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपने प्लान तो किया था कि बाद में जाकर करेंगे, जून के मिडिल में शायद होगा ये, और अचानक से वो काम इसी वीक में बन रहा है। क्या बात है। रिलेशनशिप वाइज कुछ अगर प्रॉब्लम देख रहे हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इशू या फिर कोई पर्सन मान नहीं रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, वो साइकिल एंड हो रहा है इस वीक में। हम्म। वो साइकिल कंप्लीटली एंड हो रहा है इस वीक में। ठीक है, अचानक से आपको दिखेगा जैसे कि वो जो पर्सन है वो मान रहे हैं, थोड़ा बहुत, इफ नॉट कंप्लीटली बट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, थोड़ा बहुत यू नो आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी है वो पर्सन, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर इस वीक में मैं देख पा रही हूँ। अगेन और एक चीज़ है कि जो लोग प्रेग्नेंट या फिर कंसीव करना चाहते हैं इस वीक में आप कर रहे हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। फादर या फिर फादर फिगर के साथ रिश्ता जो डायनामिक है वो चेंज हो रहा है इस वीक में। दोस्ती हो रही है, ऑथोरिटेटिव किसी फिगर जो अब तक स्ट्रिक्ट बन रहे थे आपके जिंदगी में, अचानक से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाएंगे आपके साथ। ठीक है, अचानक से थोड़ा सा जोक ये वो, ठीक है, हो सकता है उनके साथ। ओके, बॉस के साथ इस वीक में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा। ठीक है, अगर बॉस से कुछ बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है इस वीक में थोड़ा सा कम लगेगा वो, ठीक है, नहीं होगा फॉर दैट मैटर। बहुत लोगों की कोई बैड हैबिट छूट रही है इस वीक में, ठीक है, और वो बैड हैबिट ऐसे ही नहीं छूटेगा, मैं बता दूँ। मदर यूनिवर्स जैसे कि कोई डर डर दिखाने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत स्मोक करते हो, ओके, अचानक से आपको ये कोई खबर मिलने वाला है किसी सामने से, कोई आपके फ्रेंड या फिर फ्रेंड के फैमिली से कोई खबर आपको मिल सकता है कि स्मोकिंग से किसी का कुछ तबीयत में कुछ बड़ा कुछ हो गया है। वो जो डर आपको लगेगा ना, उस डर के मारे आप वो पर्टिकुलर जो बैड हैबिट है वो छोड़ने वाले हो। ये होने वाला है आपके साथ, ठीक है। और भी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स मेरे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए आ रहा है। ओके, और एक मैसेज मुझे अभी के अभी मिला। अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग को स्टूडेंट बनना है फिर से, ओके, आप लोगों को फिर से स्टूडेंट बनना है और अभी आप लोग काम कर रहे हो कहीं पर, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचा था आप लोगों ने कि इसी वीक में आप वो काम छोड़ के फिर से पढ़ाई में मन लगाओगे या फिर जो भी कुछ और पाथ है वो चूज करोगे। आपने सोचा था कि हाँ हम करेंगे जरूर, लेकिन कभी आने वाले दिनों में या फिर जून के मिडिल में, जून के एंड में। इस वीक में कुछ ऐसा हो सकता है अचानक से आपका जो पाथ है वो आप खुद चेंज कर लोगे, ठीक है। आप वो जो पर्टिकुलर जॉब है वो छोड़ के फिर से स्टूडेंट बन सकते हो, या फिर पर्टिकुलर जॉब छोड़ के कोई न्यू जॉब की तरफ आप जा सकते हो। अचानक से होगा ये, आपने प्लानिंग नहीं किया था ऐसे, ठीक है। प्लानिंग से थोड़ा सा हटके कुछ होगा, वही होगा जो आपको चाहिए लेकिन प्लानिंग से थोड़ा सा हटके। फ्रेंडशिप, ओके, बहुत सारे न्यू लोगों से मिल रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, कोई फ्रेंड आपकी मदद कर सकता है इस वीक में। अम, कोई काम बनवाने के लिए या फिर कोई जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई हेल्प आपको कोई किसी फ्रेंड से मिल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर डांसिंग की एनर्जी देख पा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स इस ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वीक ही मैं ऑफ कोर्स देख पा रही हूँ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स, यस, दिस वीक विल मेक श्योर कि आपकी जो न्यू बिगिनिंग है ये बहुत पॉजिटिव हो। और ये वीक एक जैसे कि नींव जैसा काम कर रहा है, पता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी खुद की प्रिपरेशन देख के ही आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं तो इस बार तो मैं ये न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट करके ही रहूंगा, इस बार तो हम इसको क्रैक करके ही रहेंगे। वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके रिलेशनशिप के लिए भी न्यू बिगिनिंग मैं उसकी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। यस, यू आर रीडिस्कवरिंग अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग।
रिलेशनशिप वाइज हार्मनी एंड हीलिंग आ रही हैं। जैसे कि बहुत टाइम बाद आप अपने खुद का ही एक जो पार्ट है उसको देख रहे हो, सांस ले पा रहे हो। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। इस वीक में आपको बहुत सारे साइकिल्स को, पास्ट को फॉरगिव करना हो सकता है, ठीक है। इस वीक में मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि करियर वाइज भी किसी को फॉरगिव करना, या फिर किसी दोस्त को आप फॉरगिव कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। पास्ट में कुछ हुआ था, इस वीक में आपको उस दोस्त को फॉरगिव करना हो सकता है, ओके या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉरगिव करना हो सकता है। इस वीक में आपको फॉरगिवनेस भी सिखाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट मैं देख लूँ यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। किस पर्टिकुलर बात का ध्यान आपको रखना है, इस पर्टिकुलर बात का ध्यान मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को रखना है इस वीक में। इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी क्रिएट कर सकती हैं। सो क्या इमेजिन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर नहीं करो तो देन करो, मतलब विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन करो इस वीक में, जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर, काफी अच्छा रहेगा। यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर फ्यूचर डेज, ओके। और बियॉन्ड, मैं हमेशा बोलती हूँ बियॉन्ड जाकर इमेजिन करो, बियॉन्ड जाकर, ठीक है। और एक कार्ड प्लीज, किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, कि आप सक्सेसफुल होके रहोगे। बस ये खुद को हर दिन बोलो, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। मैं सक्सेस तक पहुंच गया हूँ, पहुंचूंगा नहीं, पहुंच गया हूँ, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। इस एनर्जी में आपको रहना है, इस एनर्जी में आपको टैप इन करना है, इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, ठीक है। और आप सक्सेसफुल रहोगे, आपको ये दिखेगा। फाइन, यहां से लास्टली हम एक कार्ड लेंगे। ओ, दो कार्ड्स आ गए, ठीक है, ले लेते हैं। देयर इज मैजिक, ओ माय गॉड, सी देयर इज मैजिक एवरीवेयर, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। वाओ। यस, ये वीक मैजिकल रहेगा। मैंने कहा है ये वीक, तीनों ही मेजर अरकाना ये वीक मैजिक मैजिक क्रिएट करने के लिए है। इस वीक में आप जो भी करोगे, आने वाले दिनों में आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो। इस वीक में वो नींव आप रख रहे हो जिसमें आने वाले दिनों में मैजिक क्रिएट हो रहा है आपकी जिंदगी में, लव लाइफ में भी, हेल्थ में भी, करियर में भी। यस, ओके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग जो है आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। Hello, my Gemini, Libra and Aquarius viewers. Welcome to a beautiful reading, guys. आइए देखते हैं फिर ये जो वीक रहने वाला है, आने वाले 7 days, दैट इज फ्रॉम 27th मई टू 2 जून। ये वीक काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वीक में हम एक न्यू मंथ को भी वेलकम कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि इस वीक में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आप लोग विटनेस करने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स विटनेस करने वाले हैं उनके लाइफ में इन दिस वीक from 27th May to 2nd June. Thank you so much. Thank you, thank you, and thank you. ओके, देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्पोर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। भागो मत,
जैसे कि ये सुनाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए, भागो मत। ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये इस वीक में आप खुद को करने वाले हो, जो कि गलत रहेगा। हम्म। मतलब वो वाली एनर्जी है कि आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में आप आगे बढ़ रहे हो इस वीक में। आपको रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज जैसे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी जैसे कि इस वीक में आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर ही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ही तो आपको हील करना है खुद को, यहाँ पर ही तो आपको बैठ कर देख कर हील करना है कि क्यों सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ रहने के बाद भी, वाई एम आई नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, वाई एम आई नॉट फीलिंग हैप्पी। हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं, हम सेटिस्फाइड, संतुष्टि क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्यों क्यों ये हो रहा है, ये ढूंढ के आपको हील करना है। तो इस वीक में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चीज़ें आपके लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि आपको हीलिंग जर्नी में भी आना है इस वीक में। दोनों पैरेलली जैसे कि चल रहा है इस वीक में। क्यों? क्योंकि आप मांग रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी वो पेंटिकल है, आपने मांगा था, आपके पास है, आप आगे भी बढ़ रहे हो उस चीज के साथ। लेकिन जैसे कि आपको ये महसूस हो सकता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा अलग चाहिए था। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको आपके पार्टनर से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको आपके पार्टनर से कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, और आपके पार्टनर आकर आपको बोल रहे हो कि वाओ यू लुकिंग सो गॉर्जियस, और आप बोलोगे कि गॉर्जियस क्यों कहा, मुझे तो ब्यूटीफुल सुनना था। ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहा? ब्यूटीफुल नहीं कहा इसका मतलब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये है कि मेरे रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, मतलब अभी शुरू हो रहा है ओवर थिंकिंग एंड निगेटिविटी। ये वाली एनर्जी आप इस वीक में इस वाली एनर्जी में रह सकते हो, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक जैसे कि मैसेज मुझे मिल रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको, आप दोनों ब्यूटीफुल, दोनों ही अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लेने के लिए अपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म है वो आपने फिलअप किया, या फिर एग्जाम है वो आपने दिया है। अभी दोनों ही कॉलेज अच्छा है, दोनों ही आप एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही कॉलेज अच्छी कॉलेज है, ठीक है। लेकिन उसमें से एक होता है ना कि हाँ दोनों ही अच्छा है, लेकिन मुझे जैसे कि इस कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे मुझे जैसे कि इस कॉलेज की तरफ ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है, मुझे जैसे कि इस कॉलेज के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा फील हम करते हैं, इस कॉलेज में ही मुझे जाना है, ठीक है। और आपका ऐसा दिख सकता है कि आप का रिजल्ट या फिर जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इस कॉलेज की तरफ, ठीक है। जैसे कि इस कॉलेज में पहले नाम आना, और इस कॉलेज में वेटिंग लिस्ट में नाम आना, और फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे ज़िंदगी में क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में क्यों कुछ सही नहीं हो रहा है, मुझे तो इस कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे इस कॉलेज से क्यों नाम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मदर यूनिवर्स बोलना चाहती हैं कि प्लीज़ सी द ट्रुथ। आपके दिमाग में ये जो डेविल साइड है, शैडो सेल्फ, आपको आगे अच्छी एनर्जी में जाने से रोक रहा है। इसको उतना एनर्जी फीड मत करो, दिमाग में जो वो शोर है ना, उसको इतना एनर्जी फीड मत करो कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक ले, वो आपको मैनिपुलेट कर सके। क्योंकि मदर यूनिवर्स इस वीक में जो भी ऑप्शंस एंड जो भी रास्ता आपको दिखा रही हैं, वो उसी रास्ते से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा सकते हो, इफ आप इस एनर्जी में नहीं आते हो। तो अगर इस एनर्जी में आप आ गए, अगर वो जो शैडो माइंड के जो शैडो सेल्फ हैं, जो शैडो शोर हैं, ठीक है, अगर उनको आपने फीड कर लिया, उनको वो पावर आपने दे दिया कि वो आपको रोक सके, देन आप उस पर्टिकुलर पाथ को पहचान ही नहीं पाओगे एंड खो दोगे। एंड वो जो भी ऑफर इस वीक में आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर रहेगा। देखकर लग सकता है कि ओ माय गॉड ये ऑफर मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे तो वैसा चाहिए था। बट जैसे कि मदर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको एंड रिजल्ट जो चाहिए ना, वो इसी ऑफर से मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफर आ रहा है जिससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, शायद ये सही नहीं है।
बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन उसको चुप करा के, उसको हील करा के आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि एक एक तीर पे दो निशाने जिसको बोलते हैं ना, वही चीज होने वाला है। मतलब ये ऑफर आपको सक्सेस तक भी लेके जाने वाला है, और ये ऑफर आपके अंदर के शैडो साइड को भी ट्रिगर करने वाला है। तो दोनों को ही आपको देखना है, आपको आगे भी बढ़ना है, और शैडो साइड, शैडो शोर को, शैडो वॉइस को, शैडो सेल्फ को रिकॉग्नाइज करके जर्नलिंग करनी है, हील करने की कोशिश करनी है। ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। मतलब जैसे कि आपने जॉब मांगा था, ठीक है, इस वीक में आप जॉब मिल रहा है आपको, लेकिन उसमें भी आप जैसे कि यू नो मनमानी कर रहे हो, टैंट्रम्स दिखा रहे हो कि अरे ये नहीं जॉब चाहिए था मुझे, तो वो चाहिए था मुझे, तो वो करना था, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले आप जॉब करते थे, ठीक है, कुछ चीज हो गया और उसके बाद आप का कंप्लीट करियर में गैप आ गया, ओके, और उसके बाद रिसेंटली शायद फिर से आपने डिसाइड किया कि आपको जॉब करनी है और आप न्यू कुछ शुरू करना चाहते हैं, और इस बात को दिमाग में रखते हुए हो सकता है कि आप न्यू कुछ जगह पर आप ढूंढ सकते हो जॉब, ओके, न्यू को जगह पर आप ढूंढ सकते हो जॉब। ऑलरेडी हो सकता है कि जॉब ढूंढ भी रहे हो, ठीक है, और जस्ट बिकॉज करियर में एक गैप है, आपके सीवी में एक गैप है, उस वजह से आप पहले जहां पर काम करते थे जिस सैलरी में, हो सकता है वो पर्टिकुलर सैलरी सैलरी या फिर उससे ज़्यादा सैलरी आपको ना मिले, उससे कम ही आपको सैलरी मिले, लेकिन ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि अरे नहीं, ये क्या जॉब ऑफर मिल रहा है मुझे, तो मैंने 2 साल पहले वहां पर काम किया था, उस तब तो मुझे 50,000 मिलता था पर मंथ, अभी मुझे यहाँ पर 30,000 मिल रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको समझना है, प्रैक्टिकली देखना है, आपके सीवी में एक गैप है, जो इस वीक में आ रहा है उसको ग्रैब करो, ठीक है, एटलीस्ट उस सीवी का गैप फुलफिल हो जाएगा, उससे सीवी का गैप फुलफिल हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब चेंज करोगे तो वहां पर आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे 30,000 से ज्यादा चाहिए। अभी आप डिमांड नहीं कर सकते, और डिमांड करोगे तो ये जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है, ये भी छूट जाएगा और फिर आप रोने लगोगे, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्पेशली जो लोग एग्जाम आपने दिया है या फिर इस वीक में अगर रिजल्ट है किसी का, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर राउंड था, ठीक है, हो सकता है कि कोई प्रीलिम्स या फिर कोई राउंड नंबर 1 था जिसका एग्जाम हो गया है और इस वीक में उसका रिजल्ट है, ऐसा अगर है तो हो सकता है कि जितना आपने सोचा था जो मार्क्स या फिर जो बैंड्स, उतना ना मिले, लेकिन आपको मिल रहा है, ओके, आप क्रैक कर रहे हो, आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों, इतना क्यों कम मिला, और अनग्रेटफुल हो जाते हो, तो उसका असर आने वाले राउंड्स में हो सकते हैं। मदर यूनिवर्स को ऐसा लग सकता है कि इनको मैं जितना देना है मैं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इनको संतुष्टि नहीं है, तो चलो देना ही नहीं है कुछ, तो ये अफेक्ट आने वाले राउंड्स के लिए हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस वीक में किसी का एग्जाम है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रही है, चांसेस हैं आपकी इस पर्टिकुलर एग्जाम से क्वीन ऑफ या फिर इस पर्टिकुलर जॉब, गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक कर सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप जा सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। आपको बनना है ये, लेकिन उसके लिए जो पाथ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर कभी कभार आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसको लांघना है, मतलब उसको अभी साइड में रखना है, हर एक डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना है, ठीक है, हर एक डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना है प्लीज, नहीं तो काम नहीं बनेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पर जिनका एग्जाम इस वीक में है, या फिर फॉर दैट मैटर आने वाले वीक्स में है, 3 जून से लेकर, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पे कुछ कमी आ रही है, ये नहीं आना चाहिए, क्यों आ रही है भाई, ये नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आ रही हैं। डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल,
नेगेटिव थिंकिंग, डर, ये सब कुछ बहुत आ रहा है। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ गाइस, तो मैनिफेस्टेशन कर तो रहे हो लेकिन बाद में फिर डर रहे हो, इसको इसको बाहर फेंकना है, नहीं तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आने के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। इस वीक में मदर यूनिवर्स कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है, कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो ला सके। अगर आप ग्रैब करते हो तो ही, ग्रैटिट्यूड शो करके, अगर ऐसा लगता है कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों, कंप्लेनिंग एनर्जी में अगर आ जाते हो तो गलत करोगे, बहुत गलत करोगे। फॉर दैट मैटर यहाँ पर अगर कोई है जो शादी ब्याह के लिए काफ़ी फोकस्ड हो, ठीक है, इस वीक में आपको रिलेशनशिप ऑफर्स या फिर मैरिज अलायंस तो मिल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा चूजी हो गए, ज़्यादा रिजिड हो गए, तो वो भी खो दोगे, फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये देखना है। ओके, यहाँ से देखते हैं मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ड्रीम्स, ये ब्लेसिंग्स मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है, तो आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए कोई ऑफर आ सकते हैं, ठीक है, आपके ड्रीम्स में भी कुछ साइंस मदर यूनिवर्स दिखा सकते हैं, तो प्लीज उनको डिकोड करें। एंड प्रोटेक्शन, यस, ब्लेसिंग में आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ब्लेसिंग में ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि प्रेगनेंसी, कंसीव करने की ऊर्जा है, लेकिन कर तो रहे हो बट उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ख्याल आपको रखना है। लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है। एंड ऑल ओवर प्रोटेक्शन भी आ रहा है, मतलब जैसे कि जो भी ऑफर आप तक भेजा जा रहा है ना, उसको आप प्लीज कंप्लेन मत करें उसको लेकर, ओके, चाहे पर्सनल लाइफ लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ लेकर हो, हेल्थ लेकर हो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इच्छा को ताकि फुलफिल कर सके इसीलिए आ रहा है वो ऑफर। प्रोटेक्टेड हो आप, ठीक है, कुछ भी खराब नहीं भेजा जा रहा है इस वीक में आपकी तरफ, सो प्लीज समझिए और लेट गो मत कीजिए, कंप्लेनिंग एनर्जी में मत आइए इस वीक में। आपके स्पिरिट गाइड्स, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things। अगेन मैंने कहा ना कि इस वीक में जैसे कि आपके शैडो साइड को भी हील करवाया जाएगा, आपके शैडो साइड, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड हो जाए, ताकि आपकी आप अवेयरनेस में वाइब्रेट करें। इसीलिए जो भी आ रही है, जो भी शैडो शोर आपको सुनाई देने वाला है, उसको रिकॉग्नाइज करें, हील करने की कोशिश करें। Downloads and understanding, deep insights are coming from heaven and the astral realm, okay। इस वीक में जो भी आ रहा है आपके तरफ, जो भी आइडियाज, जो भी ऑप्शंस, जो भी अपॉर्चुनिटीज, वो जैसे कि सीधा मदर यूनिवर्स, सीधा उस कॉस्मोस से आ रहा है, प्लीज उसको समझें। यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, ठीक है, आपको डरने की कोई बात नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है मेरे साथ, या फिर जो भी मेरे पास है क्या वो इनफ नहीं है। कंप्लेनिंग एनर्जी में मत रहिए प्लीज़। और अगर ऑलरेडी ऐसा आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर कनेक्शन या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब में ऑलरेडी हो और आपको संतुष्टि नहीं महसूस हो रही, मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी जैसे कि कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं ऐसा नहीं, कंप्लीटिंग एनर्जी में बार बार आ रहे हो, तो आपके ड्रीम्स में आकर मदर यूनिवर्स कुछ साइंस आपको दिखा सकते हैं, उसको फोकस करें। आपके ड्रीम में जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको दिखा सकते हैं कि यू आर एक्चुअली हैविंग व्हाट यू वांट, मतलब आपके पास ऑलरेडी वो है जो आपको चाहिए था। अनग्रेटफुल फील मत करें, ये जैसे कि आपके ड्रीम में मदर यूनिवर्स आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से देखेंगे अभी मेरे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स को किस बात का ध्यान इस वीक में रखना है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ओके, खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, शैडो शोर से, शैडो सेल्फ से भागे मत। अगर कुछ भी महसूस हो रहा है उसके साथ बैठे और उसको हील करने की कोशिश करें। सेल्फ एस्टीम,
अपने सेल्फ एस्टीम को देखें, अपने सेल्फ एस्टीम पर काम करें। सेल्फ एस्टीम अलग होती है, कॉन्फिडेंस अलग होती है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग होती है, ठीक है। इसके जो डिफरेंस है ये आपको समझना है। एंड डर, कुछ ऑफर आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं शायद ये मैं नहीं कर सकता, या फिर ये बहुत हाई है, मतलब हाई फाई कुछ है, ऐसा काम इस कंपनी में मैं नहीं काम कर सकता, ठीक है। अपने सेल्फ एस्टीम को देखें, सेल्फ एस्टीम को हर्ट मत करें इस वीक में, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आए, कंप्लेनिंग एनर्जी में आए, ठीक है। यहाँ से बस एक ही कार्ड लेंगे आपके लिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए। आया है एक कार्ड। नो 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 ओके, फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। यस, इस वीक में आपको आपके शैडो सेल्फ के साथ बैठना है, लेट गो करना है मिस्टेक्स। पास्ट में क्या मिस्टेक आपने किया है, या फिर इस वीक में क्या मिस्टेक आप कर रहे हो अपने सोच में, एक्शन में, वो आपको इस वीक में लेट गो करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। Hello, my Cancer, Scorpio and Pisces viewers. Welcome to your beautiful reading, guys. आइए देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, अपकमिंग 7 days, दैट इज फ्रॉम 27th of May to 2nd of June। ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वीक में हम एक न्यू मंथ को वेलकम भी कर रहे हैं, राइट। सो देखेंगे कि ये वीक आपके ज़िंदगी में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट लेकर आ रहा है, आप पर्टिकुलरली कौन से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को विटनेस करने वाले हो इस वीक में अपने लाइफ में। ओके, ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। वो अपने ज़िंदगी में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इस वीक में विटनेस करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 3 of Wands, 9 of Wands, 4 of Swords, Knight of Cups, bottom of the deck है। ओके ओके, मैं क्यों हंस रही हूँ मैं बता रही हूँ। बेसिकली आप ना कहीं पर पहुंचना चाहते थे, ठीक है। कुछ या फिर कोई पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, ठीक है। किसी पर्सन से कमिटमेंट आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, किसी पर्सन से लव आप अट्रैक्ट करना चाहते थे। फॉर दैट मैटर, अगर आप सिंगल थे तो, या फिर सिंगल हो तो कोई पर्सन, किसी ट्रू लव को आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, ओके। करियर में हो सकता है कि एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ आप हर रोज़ देखते थे और हर रोज़ उसके ऊपर आप काम करते थे कि कब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, कब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, कब हम इस माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे, कब हम इस माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे। ओ माय गॉड, मुझे 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 चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। और हर रोज़ प्रे करते थे, हर रोज़ मेहनत करते थे। तो अब इस वीक में बेसिकली आपको जैसे कि दिखाया जाएगा, कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर एरिया में एक लेवल अप मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक लेवल अप, मतलब अगर आप यहाँ पर थे तो इस वीक में आपको दिखेगा कि करियर में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो,
ठीक है। अगर आप सिंगल थे तो आपको इस वीक में दिखेगा कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड थे तो उस रिलेशनशिप में अगर ब्लॉक थे आप तो अनब्लॉक हो रहे हो, या फिर कोई प्रपोजल मिल रहा है, या फिर से डेट करना शुरू कर रहे हो, कमिटमेंट मिल रहा है, ऐसा कुछ। ओके, बेसिकली आपने मेहनत किया, आपने प्रे किया, तो फ्यूचर का जैसे कि एक पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है। फ्यूचर अभी भी बहुत आगे तक बढ़ना है, बहुत आगे तक बढ़ना है, लेकिन जैसे कि डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रहे हो, बस थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स ए डेस्टिनेशन। तो ऑफ कोर्स हैप्पी फील करोगे, लेकिन बहुत कम समय तक, शायद एक दिन, जिस दिन वो हो रहा है, जिस दिन आपको दिख रहा है, जिस दिन आप महसूस करोगे ओ माय गॉड मैं एक्चुअली आगे बढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा फील होगा, ऑफ कोर्स आप हैप्पी फील करोगे, लेकिन कुछ घंटों के लिए या फिर एक दिन के लिए। और उसके बाद ना आपका एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल मैसेज इस वीक में आपको मिलने वाला है। जैसे कि आई थॉट, मतलब मुझे लगा था कि सक्सेस अलग दिखता होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब कल को मैं ऐसे ही दिखता था, आज भी मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आज मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए हैं तो उससे कुछ हम एक एक न्यू फोन खुद के पैसों से हम खरीद पा रहे हैं, या फिर कल तक हम सिंगल थे तो आज किसी पर्सन के साथ हम बातचीत करें, या फिर बाहर जा रहे हैं, डेट कर रहे हैं, लेकिन घर पे आकर तो वही सेम मैं ही हूँ। तो ये जो डीप स्पिरिचुअल मैसेज है, जिसको हम बोलते हैं ना कि डिटैचमेंट, सरेंडर, ये असल में क्या होता है, ये इस वीक में आपको समझने वाला है कि हम जैसे कि बोलते हैं ना, बैलेंस रहो हमेशा। ये शायद आपको सुनने को मिलता है हर एक रीडिंग से या फिर हर एक स्पिरिचुअल मैसेज से, कि बैलेंस रहो। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो तब भी बैलेंस रहो, बहुत कुछ हो रहा है तब भी बैलेंस रहो, बहुत कुछ हो रहा है तो नाचो, मतलब ऑफ कोर्स हैप्पी फील करो, लेकिन घमंड आ रहा है या फिर शो ऑफ वाली एनर्जी आ रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप मरने मारने की बात कर रहे हो, ये भी नहीं आना चाहिए, है ना। बैलेंस एनर्जी, वो अब तक आपको समझ नहीं आ रही थी इस बात का मायने क्या है, इस बात का मतलब क्या है। इस वीक में आप खुद महसूस करोगे इस बात को, खुद, कि कल तक मुझे लग रहा था कि इस व्यू से हम जब खुद को देखेंगे, खुद की जिंदगी को देखेंगे तो काफी अलग अलग लगेगा, लेकिन आज जब हम उसी जगह पर खड़े हैं तो जिंदगी तो एक ही है, सेम ही है। ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सक्सेस, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी फॉर दिस सक्सेस, बट कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग मतलब कुछ अलग हम बन नहीं गए हैं। तो इस वीक में जैसे कि खुद को आप बोलोगे कि अपना काम करो और बस जिंदगी जियो। कुछ नहीं होगा तो भी जिंदगी जैसी है, तो भी तुम जैसे दिख रहे हो आईने के सामने वो रहोगे, कुछ मिलेगा तो भी वो रहोगे। ऑफ कोर्स कुछ मिल रहा है तो हंसना है, स्माइल करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। कुछ नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे भरोसा रखना है, प्रे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़नी है। पर इट्स ओके, मतलब कुछ ओवरवेलमिंग कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ होने वाली कुछ बात भी नहीं है। जिंदगी है, अभी अप तो कभी कल डाउन, कल डाउन तो परसों अप, ये तो होता ही रहेगा। ये जो वाली बात है ये इस वीक में आपको समझने वाला है। और बहुत अलग एनर्जी है, क्योंकि मदर यूनिवर्स हमेशा इस बात को दर्द देकर समझाती है, लेकिन आपके लिए मैं देख पा रही हूँ मदर यूनिवर्स इस बात को आपको सक्सेस देकर समझा रही है। कि आपको लग रहा था ना कि सक्सेस कुछ अलग होगा, देखो सक्सेस ये होता है, आप सक्सेसफुल बनोगे तो अलग प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब जैसे कि आपको ये दिखेगा, आपको ऐसा लग रहा था आज तक कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, पैसे कमाने लगेंगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो हर हर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगा तो हर प्रॉब्लम, हर हर चिंता रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस वीक में जब वो हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि नहीं, हर प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हो रही है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी चिंता है, अभी भी रात को सोने के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। तो इसका मतलब सक्सेस कुछ अलग नहीं दिखता है, सक्सेस का जो रूप है वो हमारे जैसा ही है, सेम ही है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना हैप्पीनेस लेकर आता है उससे कई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। तो कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर, हाँ, बात यह है कि हो सकता है कि आप पैसे, आप खुद पैसे नहीं कमा रहे हो तो उस
इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके पास डेट्स रहेंगे, कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन आप बहुत पैसे कमा रहे हो, उस लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी। हो सकता है प्रॉब्लम का जो रूप है वो बदलेगा, प्रॉब्लम का रूप बदल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगी। ये जो बात है, ये जैसे कि आपको समझने वाला है। और ऐसे ही नहीं, मतलब बैठे बैठे नहीं समझ रहे हो, कहीं पर पहुंच रहे हो, कहीं पर पहुंच के जब जिंदगी को देख रहे हो तो लग रहा है कि अभी भी हम काम करना, अभी भी वो जो सर्वाइविंग वाली एनर्जी है, अभी भी हमको उसमें टैप इन करना पड़ रहा है। अभी भी रात को सोने के टाइम में टेंशन है, हालांकि टेंशन ये नहीं है, कल तक जो टेंशन था वो नहीं था, लेकिन अब अलग टेंशन है। कल तक जैसे हमको जिस तरीके से हमको काम करना पड़ रहा था, उस तरीके से हम आप आज अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ और तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बस रूप और नाम चेंज हुआ है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो कुछ है कुछ ना है, हमको बैलेंस रहना है। ये जो बात है, ये इस वीक में आप समझने वाले हो, क्योंकि कहीं पर पहुंच रहे हो और पहुंचने के बाद आपका ऐसा फील होगा कि मुझे तो अलग लगा था, मुझे तो ऐसा लगा था कि ये मिल जाएगा तो सब कुछ सुधर, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ अलग लगने लगेगा लाइफ में। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। ये तो कॉइन का और एक साइड जो कि मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे दिख रहा है कि आगे तो और भी रास्ता है, आगे तो और भी चलना है, आगे तो समुंदर है, शोर है यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये वाली जो एनर्जी है आपको बेसिकली इस वीक में वो समझाने वाली है मदर यूनिवर्स की। देखो भाई, सक्सेस मांग रहे थे और लग रहा था ना कि सक्सेस सक्सेस अलग दिखता है, सक्सेस अलग नहीं दिखता है। लाइफ है और लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो प्रॉब्लम्स अलग आएंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है तो मैं बताऊंगी ऑफकोर्स, क्योंकि वो आपको सुनना है इसीलिए आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते हैं ना, 9 to 5 जॉब करते हैं, घर पे आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कभी कभार वेकेशन मना लेते हैं, ओके। और वो लोग बैठकर सोचते हैं कि जो फिल्म स्टार, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कितना अच्छा है ना, मतलब ऐसे हर एक जगह पर फ्री में घूम पाते हैं, ऐसे कितने सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, फेमस हैं, ओके। आपके ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम है, मतलब उन लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डेट्स हैं, कल फिर से बॉस का गुस्सा सहना है, डेडलाइन है, ये है, वो है, बच्चों की चिंता है। और उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हर दिन नेगेटिव कमेंट से गुजरना पड़ता है, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ठीक है। वो भी हमारे तरह है, लेकिन लोग उन्हें हमारी तरह देखते ही नहीं हैं। ऐसा होता है, मैंने देखा है पर्सनली बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जो मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि लोग हमको एक पेडिस्टल पे बैठा देते हैं, है ना, कि जैसे कि हम अपने वाइफ के साथ लड़ नहीं सकते, हम अपने वाइफ के साथ लड़ेंगे तो एक न्यूज़ बन जाएगा। लेकिन हर दिन, हर रोज़, हर एक फैमिली में हर कोई अपने स्पाउस के साथ लड़ता रहता है, और बहुत कॉमन है, कपल के बीच में लड़ाई तो बहुत प्यार वाली बात है ना। कृष्ण भगवान जी और राधा रानी जी भी तो लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते थे, क्यूट क्यूट, बहुत क्यूट वाली एनर्जी लगती थी, है ना। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो लड़ते हैं तो वो न्यूज़ बन जाती है ना। तो हर वक्त वो ऐसे डर डर के जीना कि ऐसे बात करना है, ऐसे चलना है, तो उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम का जो रूप और रंग है वो अलग है ना। तो वो जो वाली बात है कि सक्सेस तो अच्छी बात है, हैप्पीनेस है, एंड ग्रैटिट्यूड फील करनी है, लेकिन सक्सेस का रूप अलग नहीं है, प्रॉब्लम्स का रूप अलग हो जाता है। फिर सक्सेस अभी जितना जो हो आप, वही आप सक्सेसफुल बनने के बाद भी वही आप रहोगे, सिर्फ प्रॉब्लम का रूप और रंग बदल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये समझाने वाली है इस वीक में मदर यूनिवर्स की, अंदर से हैप्पी होना है, हील्ड होना है,
प्यार किसी और से नहीं, खुद से करना है। किसी और का प्यार वो सेटिस्फेक्शन दे नहीं पाएगा, सिर्फ 1 और 2 दिन की बात है, उसके बाद फिर से लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फिर से आपको लगेगा कि अरे वो मुझे मेरी तरह क्यों नहीं बर्ताव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर से जब आप सेटिस्फाइड रहोगे ना, तो ये फीलिंग ही अलग होगी, फीलिंग ही अलग होगी, ठीक है। फिर असल में सक्सेस क्या होता है वो बेसिकली आप महसूस कर पाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं आज की जो रीडिंग है, आप लोगों की रीडिंग मैं जब कर रही हूँ वो एनर्जी में महसूस कर, बहुत ही इंटेंस रीडिंग मैंने किया आप लोगों के लिए, मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज के लिए। अब तक की इंटेंस रीडिंग, अब तक की पावरफुल रीडिंग। ब्लेसिंग्स देखते हैं। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी मुझे वही दिखा, पता है कि आप जैसे कि एक एक जगह पर पहुंच रहे हो, आप उड़ते उड़ते जैसे कि वहां पर पहुंच रहे हो, एक ब्यूटीफुल जहां से और ज्यादा अच्छे से आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो। मतलब जैसे कि आगे बढ़ना, किसी पर्टिकुलर जहां पर भी आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहां पर आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आगे बढ़ के आप देख रहे हो कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो नए प्रॉब्लम्स हैं, जैसा मैंने सोचा था वो तो नहीं है। मतलब यस, आई एम ग्रेटफुल कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, लेकिन जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया वही चीज है। लेकिन हाँ, ब्लेसिंग पे क्या मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऑफ कोर्स आप सक्सेस देख रहे हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो जैसे कि मदर यूनिवर्स के लिए ट्रस्ट और भरोसा और ज्यादा, भगवान जी के लिए भरोसा और ज्यादा जैसे कि इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग पे क्या मिल रहा है आपको? स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है, हिम्मत मिल रही है, न्यू विजडम मिल रहे हैं, और जो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस हैं वो भी मिल रहे हैं। यस, आपके सपनों के पाथ पर आप चल रहे हो, काफी अच्छी बात है ये। चलो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस वीक, फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज व्यूअर्स। थैंक यू। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, क्लोक ऑफ विजडम। मैंने कहा है कि विजडम इस वीक में आप गेन करने वाले हो, विजडम गेन करने वाले हो। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। मैंने कहा है ना कि आपको बेसिकली इस वीक में वो सिखाया जाएगा, यू नो, कि अंदर अंदर खुशियां ढूंढो। और मैंने यहाँ पर अभी रिलेशनशिप को लेकर जो एग्जाम्पल दिया, मैंने कृष्ण भगवान जी एंड राधा रानी जी की ही एग्जाम्पल दिया, तो वहां पर वो आ गए टू कंफर्म दैट मैसेज, यू नो, कि यस वही मैसेज है। अंदर से हैप्पीनेस ढूंढो, अंदर से हैप्पीनेस ढूंढो, अंदर से वो प्यार ढूंढो, तो फिर हर एक जगह पर आपको हैप्पीनेस महसूस होगी, हर एक फेज पर आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। ओके, चलिए, इस वीक में किस बात पर आपको ध्यान रखना है? मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस व्यूअर्स को किस बात का ध्यान इस वीक में रखना है? थैंक यू एंड थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, ओके, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल इस वीक में मेंटेन करना ना भूलें। मुझे इस कार्ड को देखते हुए अचानक से यहाँ पर मुझे थर्ड आई दिखा, तो अगेन अवेकनिंग, इस बात का अवेकनिंग, जो भी मैंने डिस्कस किया उस बात का अवेकनिंग अचानक से मुझे सुनाई दिया, ठीक है। यस, अचानक से जैसे कि ओ माय गॉड, और ये जो स्क्वायर है ये मुझे अर्थ अर्थ की एनर्जी दे रहा है। मतलब ये स्क्वायर मुझे मेटेरियलिस्टिक गेन के बारे में बात हो रही है, जैसे कि मेटेरियलिस्टिक गेन, मतलब कुछ तो हासिल कर रहे हो और उस हासिल करने के बाद ही ये अवेकनिंग आपकी होने वाली है कि ये तो कुछ अलग नहीं है। हाँ, आई एम ग्रेटफुल, बट कुछ अलग नहीं है। ओके, और क्या, और क्या, और किस बात का ध्यान रखना है मेरे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस व्यूअर्स को? Denial, I acknowledge my fear and I replace it with the insight of awareness, okay.
डिनायल को डील करना है आपको इस वीक में। कहाँ पर डिनायल में जा रहे हो, कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। मैं एनवियस तो कभी नहीं हो सकती, मैं जेलस तो कभी फील नहीं कर सकती, मैं खुद को कंपेयर तो कभी नहीं कर सकती, मैं तो डिवाइन हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। अगर अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को देखते हुए एनवी फील कर रहे हो, किसी को देखते हुए आपको जलन हो रही है, तो उसको लेकर बैठो, उससे भागना नहीं है, डिनायल में नहीं जाना है, क्योंकि वो भी आपका ही एक सेल्फ है। उसको लेकर बैठो और उस पर्टिकुलर पार्ट से पूछो, रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। उस पार्ट से पूछो कि क्या बात है भाई, क्यों क्यों इतना ज्यादा जलन हो रही है, और हील करो, ताकि जिंदगी में कभी वो फिर से ट्रिगर ना हो। ठीक है, डिनायल में नहीं जाना है। ओके, लास्टली यहाँ से देखेंगे क्या आ रहा है, या फिर और एक बात जो कि इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ बिल्कुल रिजोनेट हो रहा है, कि आप पहुंच रहे हो उस सक्सेस में और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सक्सेस सक्सेस की तरह क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन आप उस विजडम को डिनाई कर रहे हो बार बार कि नहीं 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 नहीं, ऐसा बस मुझे लग रहा है नहीं। वहाँ पर आपको बैठना है उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ, कि क्यों मैं संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रही हूँ, पहुँचने के बाद भी क्यों संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रही हूँ। बैठोगे तो ही ये विजडम अनलॉक कर पाओगे। ठीक है, I don't have to know everything all the time. ये बात इस वीक में आपको खुद को बोलना है, एंड इस बात का क्या मतलब है, क्या डीप नॉलेज है, ये आपको देखने को समझ में आएगा कि फ्यूचर इज अननोन, एंड एक एक जगह मैं बोल सकती हूँ, या फिर एक बाउंड्री तक पहुंचने के बाद, एक फ्यूचर के बाउंड्री तक पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि इट इज सेम एज दैट, मतलब ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं लानी है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर ही आपको समझ में आने वाला है कि आगे क्या रखा हुआ है, मुझे मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस तो कुछ अलग नहीं दिखता है। तो बस हम प्रे करेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे, आगे जो रखा हुआ है हम ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करेंगे। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। यस, इस एनर्जी में आप आ रहे हो इस वीक में। ग्रेट गाइज, ग्रेट रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।